नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अर्शद बीसरूर। आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है कामा क्षेत्र के अंदर। यहां पे मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूं जिनके दादाजी 3 बार कामा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। एक बार उनके चाचा जी भी यहां से विधायक रहे हैं। इस वक्त जो मुद्दा ये है मेरे सामने, इन्होंने कोरोना वायरस महामारी जब से पूरी दुनिया के अंदर चले, खासकर भारत के अंदर इसने अपने पैर पसारे हैं, तब से भाई जो मेरे साथ जुड़े हैं, रहबर मजलिस खान ने काफी गरीब लोगों की मदद की है, काफी जमात के साथियों की इन्होंने मदद की है। कुल मिलाकर इन्होंने दिन देखी न रात देखी और हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, बल्कि तमाम 36 बिरादरी के जो लोग हैं, जो गरीब तबका के लोग हैं, उनको बेसहारा मजलूम लोगों की इन्होंने भरसक प्रयास किया, हर संभव इन्होंने उनकी मदद की है। तो ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है कि ऐसे होनहार युवा को हम दिखाएं अपने चैनल के माध्यम से, ताकि और युवाओं को भी प्रेरणा मिले और वो भी इसी तरीके से गरीबों की मदद के लिए आगे आ सके। तो मैं सबसे पहले मेवात आज तक में आपका स्वागत करता हूं जी। शुक्रिया अरशद भाई। मैं सबसे पहले जानने की कोशिश करूंगा, जैसे मैंने बताया कि आपके दादाजी 3 बार विधायक रहे थे और 1 बार चाचा जी रहे हैं, उनका मैं नाम जानना चाहता हूं, वो इसलिए ताकि हमारे यूजर्स को पता लग जाए। आपके दादाजी का क्या नाम था जो 3 बार विधायक रहे थे? जी अरशद भाई, मेरे दादाजी का नाम मरहूम हाजी मजलिस खान है, जो कामा से 3 बार विधायक रहे। पार्टी ने उनको, कांग्रेस पार्टी से वो विधायक रहे, पार्टी ने उनको 7 बार कामा से मेरे परिवार को मौका दिया एज ए असेंबली कैंडिडेट, विधायक कैंडिडेट के रूप में। एक बार मेरे चाचा जी शमसुल हसन जी विधायक रहे कामा से, और 20 साल तक मेरे दादाजी प्रधान रहे कामा से। जो कि अभी भी हम लोग सक्रिय राजनीति में, मैं रहबर मजलिस खान के रूप में अपने परिवार से सक्रिय राजनीति में हूं और कांग्रेस पार्टी से। दादाजी के नक्शे कदम पर अब उस राजनीति में आपने कदम रखा है? जी भाई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परिवार का राजनीतिक इतिहास सन 1962 से रहा है और सन 1990 तक हमारा परिवार कामा की राजनीति में एक्टिव रहा है। सन 1990 के बाद हमने कोई इलेक्शन वहां नहीं लड़ा है, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के वफादार सिपाही के रूप में काम किया है। तो अरशद भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस वक्त भारतवर्ष में ये लॉकडाउन लगा, कोरोना नामक महामारी इस देश में फैली है और अभी भी जारी है, तो मैंने ये सोचा कि इस टाइम पे भी अगर हम लोग अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए, अपने इलाके के लिए आगे नहीं आएंगे तो कब आएंगे? तो मैंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारे जमात के साथी जो मील खेड़ला मदरसा में क्वारंटाइन थे, जमात के 78 साथियों की मुझे इत्तला मिली मौलाना अरशद मील खेड़ला जी से कि जमात के 78 साथी जो है मील खेड़ला मदरसा में क्वारंटाइन है और अब उनका क्वारंटाइन समय पूरा हो गया है। उनको घर जाने की व्यवस्था करनी है, गाड़ियों की व्यवस्था करनी है, उनके परमिशन दिलानी है। तो मैंने दिन और रात एक करके अपने उन जमात के साथियों को विदा करने के लिए अपनी पूरा तन मन धन से मेहनत की, और आज अल्लाह का शुक्र है कि वो सारे जमात के साथी अपने घर चले गए हैं, जिसमें कुछ साथी हमने बस और गाड़ियों से भिजवाए हैं और कुछ साथियों को हमने ट्रेन के द्वारा, जो कि बाद में ट्रेन खोल दी गई थी, उसके द्वारा उनके घर भिजवाया है। लेकिन बड़ी दुख की बात यह है कि जिस तर्ज पर बाकी प्रदेशों की सरकारों ने छात्रों को और मजदूरों को उनको घर भिजवाया है, सरकारी पैसे पर वो लोग गए हैं, हमारे कामा विधानसभा से, मैं इसको स्थानीय नेता की कमी कहूं या सरकार की थोड़ी लापरवाही कहूं, कि वो लोग खुद अपने पैसे पर और हम लोगों की कुछ मदद की वजह से अपने घर गए हैं, जो कि मेरे लिए दुख की बात है, क्योंकि कांग्रेस सरकार है और स्थानीय विधायक भी कांग्रेस का है। तो मुझे लगता है कि वो लोग कांग्रेस के पैसे, पार्टी के पैसे पर और सरकार के पैसे पर ही उनके घर जाने चाहिए थे। तो दोस्तों देखा आपने जिस तरीके से मजलिस भाई ने हमें बताया है कि उन्होंने ये एक बड़ा काम किया है ऐसे लॉकडाउन में, ऐसी महामारी में, ऐसी विपदा की घड़ी में, जहां 78 जमातियों को उन्होंने उनके अपने निवास पर, उनके गाँव में पहुंचाया है। ये अपने आप में काबिल तारीफ बात है, जो कि काम वहाँ के लोकल विधायक को करना चाहिए, वहाँ की सरकार को, वहाँ के जिला प्रशासन को करना चाहिए। उन्होंने नहीं किया, लेकिन उनकी जगह पर ये रहबर मजलिस खान जी हैं जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया है, जो कि वास्तव में एक अच्छा और बेहतर काम। न केवल जमातियों के साथियों की मदद की, बल्कि उन्होंने आम उन लोगों की भी मदद की है जो इनके आस पड़ोस में और इधर उधर के गांव में गरीब लोग हैं, और जो रोड से गुजरने वाले राहगीर थे, उन तमाम लोगों की इन्होंने मदद की है। तो ये रहबर मजलिस भाई, आप ये बताइए, जिस तरीके से दादाजी 3 प्लान विधायक रहे थे वहाँ कामा से, तो 15 साल का पीरियड काफी लंबा हो जाता है। तो इस पीरियड के दौरान उन्होंने कौन कौन से ऐसे काम किए थे, थोड़ा हमें बता दीजिए। जी अरशद भाई, सबसे पहले तो मैं अपने दादाजी का जिक्र करने से पहले उनके लिए खिराज अकीदत के तौर पे एक शेर पेश करना चाहूंगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब जाकर होता है कहीं चमन में दीदावर पैदा। तो मेरे दादाजी मरहूम हाजी मजलिस खान को कामा विधानसभा भरतपुर और अलवर रियासत के मेव, विकास पुरुष और बाबाए कौम के नाम से जानते हैं।
उन्होंने विधायक रहते हुए मेवात के अलवर भरतपुर के मेवों के लिए और मेवात के लिए और हरियाणा के मेवात के लिए भी जो विकास कार्य किए वो आज भी अविस्मरणीय हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिससे पूरे भरतपुर अलवर और हरियाणा रियासत के मेव समाज के लोग, अब किसान लोग अपने खेतों की सिंचाई करते हैं, उसमें मरहूम हाजी मजलिस खान पूर्व विधायक कामा, मेरे दादाजी और चौधरी खुर्शीद अहमद का गुड़गांवा कैनाल को बनवाने में अहम रोल था। उन दोनों ने ही गुड़गांवा कैनाल का निर्माण कराया था, जो कि ओखला हेड से चालू होकर बयाना भरतपुर तक जाती है। इसके अलावा उन्होंने सन 1966 में वो पहले मेव नेता थे जिन्होंने ऐसा किया, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का उन्होंने सोमका में दौरा कराया था, जो कि आज तक कोई भी मेव नेता अपने विधानसभा क्षेत्र में किसी भी तत्कालीन प्रधानमंत्री का दौरा नहीं करा पाया है। 1966 में जब उन्होंने वो दौरा कराया था तो काफी कुछ सौगातें स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने उस टाइम के मुख्यमंत्री हरदेव जोशी जी को कहा था कि मैं जब मेरे दादाजी ने वहां का दौरा कराया था तो उन्होंने मेवात की जमीनी हकीकत को उनके सामने रूबरू कराया कि मेव समाज किस तरीके से बेतरतीब तरीके से बसा हुआ है और आज भी गरीबी और भूखमरी से पीड़ित है। तो उन्होंने जब जमीनी हकीकत से उनको रूबरू कराया तो उन्होंने जमीनी हकीकत को देखते हुए हरदेव जोशी जी से कहा था कि मैं मेव समाज की दिशा और दशा बदलते हुए देखना चाहता हूं। तो उन्होंने स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने हरदेव जोशी जी को आदेश दिया कि यहाँ पर मेवात विकास बोर्ड का गठन हो, जो अलवर में आज भी गठित है, जिससे पूरे भरतपुर और अलवर के लिए मेव समाज के विकास के लिए पैसा आता है। इसके अलावा उन्होंने सोमका में हॉस्पिटल का निर्माण कराया, सोमका में एक पंजाब नेशनल बैंक का निर्माण कराया और जुरहेड़ा से गुलपाड़ा तक सड़क निर्माण कराया। इसके अलावा मेरे दादाजी ने गुड़गांव कैनाल और मेवात विकास बोर्ड के अलावा उन्होंने जब प्रधान थे तो 250 गांवों में एक साथ प्राइमरी स्कूल खोलने का काम किया था और उन्होंने ये सुनिश्चित कर दिया था कि उनके विधानसभा में एक भी गांव बिना प्राइमरी स्कूल के ना रहे। इसके साथ साथ उन्होंने पहाड़ी को तहसील का दर्जा दिलाया, खल्लू का ड्रेन का निर्माण कराया, जिससे कि बाढ़ का पानी यूपी के लिए वृंदावन और उधर की तरफ चला जाता है, जो हरियाणा का बाढ़ का पानी हमारे क्षेत्र में आता है। इसके अलावा उन्होंने सड़कें जो कच्ची थी उन सड़कों का निर्माण कराया। जब वो पहली बार विधायक बने तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ कामा तहसील में कामा जो कस्बा है उस कस्बे में ही सिर्फ लाइट थी, पूरे क्षेत्र में कहीं लाइट नहीं थी। तो उन्होंने अपने विधायक रहते हुए 36 गांवों में एक साथ लाइट दी थी। उसके बाद उन्होंने बाकी का जो काम पेंडिंग था, मेरे चाचा जी शमसुल हसन जी जब विधायक बने तो उन्होंने हर गांव में लाइट देने का काम किया था, जिससे कि कोई भी गांव बिना लाइट के ना रहे। मिडिल स्कूल खोले, प्राइमरी स्कूल खोले, जो स्कूल 8वीं तक थे उनको 10वीं तक का करने का काम किया। इसके अलावा कामा में सिर्फ एक हॉस्पिटल है, जो कि आज भी सिर्फ वही हॉस्पिटल है। जब वो डिस्पेंसरी था तो उस डिस्पेंसरी को उन्होंने 40 बेड का रेफरल हॉस्पिटल बनाया, जो कामा में सामुदायिक हॉस्पिटल है जो बाईपास पर बना हुआ है। वो मेरे चाचा जी शमसुल हसन जी ने अपने टाइम पे बनवाया था। इसके अलावा उन्होंने कनवाड़ा में ITI का निर्माण कराया। तो काफी ऐसे विकास कार्य हैं जो मरहूम हाजी मजलिस खान ने कराए और आज भी उन कामों के लिए उनको याद किया जाता है।